हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं स्टॉक पिकअप करता हूं, किस तरीके से मैं स्टॉक सिलेक्शन करके मैं नेक्स्ट डे उसमें ट्रेड बनाता हूं और कुछ दिनों के लिए मैं उसको होल्ड करता हूं, मे बी लाइक हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए, और किस तरीके से मुझे उसमें अच्छा प्रॉफिट उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। पहला मैं उसमें फ्यूचर डेटा कैसे यूज़ करता हूँ, फ्यूचर डेटा को अलग तरीके से देखने का क्या तरीका है मैं वो भी आपको बताता हूँ, और उसके हिसाब से कैसा मेरा उसमें ट्रेड सेटअप बनता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर डेटा होता क्या है और फ्यूचर डेटा के हिसाब से किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मार्केट मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसका मैं डायरेक्शन पता करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्यूचर डेटा को यूज़ करता हूँ। ठीक है, कि मुझे स्टॉक का एक डायरेक्शन पता चले, और डायरेक्शन में थोड़ा सा वहाँ पर डायरेक्शन के बाद थोड़ा सा वहाँ पर जो बदलाव होता है अगेन उसको ट्रेंड को फिर से फॉलो करता है। ठीक है, ट्रेंड में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड में कैसा होता है कि थोड़ा सा नीचे करेक्शन होता है, थोड़ा सा कुछ भी बदलाव होता है, उसके बाद सेम ट्रेंड को वो फॉलो करता है, जिसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर डेटा यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं OI डेटा। ठीक है, और साथ में उसका मैं प्राइस भी देखूंगा। ठीक है, तो देखिए जब लोग ज़्यादातर देखिए कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में फ्यूचर डेटा बताता है कि OI बिल्टअप क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे OI बिल्टअप देखना है पहले। तो अगर OI बिल्टअप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का बढ़ता है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक का अगर यहाँ पर OI बिल्टअप बढ़ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ में उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये इंडिकेट क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है, मतलब बुलिशनेस है। ठीक है, मतलब बुलिशनेस है। ठीक है, ज़्यादातर वो दिखाएगा कि प्राइस भी साथ में ऊपर जा रहा है और OI भी साथ में बढ़ रहा है, बुलिशनेस है, तो इंडिकेट करेगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी बुलिश ट्रेड जनरेट हुआ है या बुलिशनेस जनरेट हुआ है। ठीक है, अभी मुझे ये देखना है कि सस्टेन करेगा कि नहीं। ठीक है, वो मैं आपको डेटा बता के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी सिमिलरली अगर OI नीचे गिरता है और प्राइस भी साथ में नीचे गिरता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, मतलब थोड़ा सा स्मॉल करेक्शन हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर बुलिश थे वो क्या करेंगे, या तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या तो मान लीजिए कि वहाँ पे प्राइस उनके मुताबिक गया नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, अनवाइंडिंग भी करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पर जाके वो प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं, कहीं पर वहाँ पर लॉस भी बुक करते हैं कि जिन्होंने सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा ही नहीं रहा है तो मैं अनवाइंडिंग कर लेता हूँ, जिसकी वजह से प्राइस फर्दर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्ग अनवाइंडिंग में हमें दिखती है। ऑलराइट, अभी यहाँ पर अगर OI बिल्टअप अगेन वापस से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या देखा कि प्राइस नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो प्राइस अगर नीचे गिर रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक बेरिशनेस आई हुई है, मतलब यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, सिमिलरली अगर OI नीचे गिर रहा है और प्राइस स्लाइटली बढ़ रहा है तो ये आपको क्या बताएगा, शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, ये आपको बता रहा है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो शॉर्ट बिल्टअप आपका क्या डाउन साइड का डायरेक्शन है, शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है। तो शॉर्ट कवरिंग कौन करते हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया या तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या तो अपना लॉस बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग आपका आ जाता है। अभी ये चीज हम चार्ट में देखेंगे, ये चीज हम डेटा में देखेंगे कि किस तरीके से मैं इसको एनालाइज करता हूं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में मैं जाऊंगा ट्रैक में। ट्रैक में मैं सेलेक्ट करूंगा बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। तो ये जो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल है ये आपको इंट्राडे के तौर पे बताएगा कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है कि शॉर्ट बिल्टअप है। ठीक है, तो लेकिन मुझे यहाँ पर इंट्राडे नहीं करना है क्योंकि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा फ्यूचर वाइज हिस्टोरिकल। साइकिल भी यूज़ करूँगा लेकिन फ्यूचर वाइज हिस्टोरिकल भी यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी का यहाँ पर लगा हुआ है डेटा। ठीक है, तो देखिए निफ्टी का जो डेटा लगा हुआ है ये आपको पूरा बता रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में या निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इंडाइसेस में बिल्टअप क्या चल रहा है। ठीक है, अभी इसको रीड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं इसमें कि अगर ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम लॉन्ग बिल्टअप है तो बुलिश है, या मैक्सिमम शॉर्ट बिल्टअप है तो बेयर है। करेक्ट, ये कंडीशन से मैं भी एग्री करता हूं कि अगर ज़्यादातर यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है तो मार्केट ज़्यादातर बुलिश रह सकता है। ठीक है, मार्केट का बुलिशनेस मुझे वहाँ पर मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे पूरा पहले से बिल्टअप आ रहा है वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर रिसेंट कुछ चेंजेस डेटा दिख रहा है तो मैं उसको कैसे नापूँ, ठीक है। क्योंकि रिसेंट जो चेंजेस होता है डेटा में वो आपको बॉटम से कैच करने को हेल्प करता है, ठीक है, बॉटम से कैच करने को हेल्प करता है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको पूरा, यहाँ पर देखिए शॉर्ट बिल्टअप है, फिर शॉर्ट बिल्टअप, ये लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्टअप। यहाँ पर देखिए लॉन्ग बिल्टअप आपका आया है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग के बाद अगर आपको कोई एक लॉन्ग बिल्टअप आता है तो उस दिन का प्राइस आप मार्क करिए कि प्राइस उसका क्या था उस दिन। जैसे ये प्राइस है, ठीक है, आपको ज़्यादातर क्लोजिंग प्राइस बताएगा, हाई प्राइस बताएगा, जो भी वहाँ पर प्राइस आपको बताएगा। तो प्राइस देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर डॉट पे अगर आप कर्सर रखेंगे तो आपको प्राइस बताएगा वो प्राइस क्या था, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि उस प्राइस के बाद ये प्राइस जो है उसी को सेम को वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर अगली बार शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग जो भी आती है इस प्राइस के अगर नीचे आती है, ठीक है, तो आप थोड़ा रुक जाइए, आप वहाँ पर ट्रेड मत बनाइए, थोड़ा रुक जाइए, डायरेक्शन अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो अगर ये लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर आ रहा है, नेक्स्ट डे उसी लॉन्ग बिल्टअप के पास यहाँ पर प्राइस सस्टेन कर रहा है, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा नीचे नहीं गया है, उसी के आसपास है या उसके ऊपर रहेगा तो और बेटर है। अगर उसके ऊपर है मतलब सस्टेन कर रहा है, लॉन्ग बिल्टअप है उसको सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि लॉन्ग बिल्टअप सस्टेन करा, मतलब बुलिशनेस यहाँ पर जारी है, बुलिशनेस होगी। आप तुरंत चार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि मेरा वहाँ पर ट्रेड बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे निफ्टी है तो ये देखिए निफ्टी फ्राइडे 13, ठीक है, फ्राइडे, अभी इसको हम जरा एक बार डेट देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो ये मेरा डेट था और 12 सितंबर, ओके, 12 सितंबर को प्राइस देखिए कितना था, 25,356। उसके बाद 13 को कितना था, 25,372, ऊपर ही है, ठीक है, तो ऊपर है। तो यहाँ पर मुझे एक कंफर्म हुआ है कि यहाँ पर बुलिशनेस है, ठीक है, डेटा ही मुझे बता रहा। उसके बाद आप देखिए एक बार भी प्राइस नीचे नहीं आया, प्राइस उसके बाद ऊपर ही गया, ठीक है, 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव दिया है। अगर आप चार्ट में भी देखोगे, ठीक है, चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड, ठीक है, तो फ्राइडे 12, राइट। तो चलिए 12 को देखते हैं, ओके, जस्ट अ मिनट, उसको मैं 5 मिनट लगा ले, 15 मिनट लगा लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा मुझे पोजिशनल करना है, इसके वजह से मुझे इस हिसाब से ट्रेड करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ था सेटअप, आप देख सकते हो 12 को जब ये बना था, ठीक है, ये देखिए ये रहा 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर को ये ऊपर गया, ऑलराइट, और इसके बाद इसने सस्टेन किया। 13 को देखिए ब्रेक करके उसके ऊपर ही गया और ये पूरा सपोर्ट था, ठीक है, मैंने ये देखा है। अभी देखिए कितना अच्छा मूव मुझे वहीं पर मिला जो वहाँ पर 13 को वहाँ पर सस्टेन किया, ठीक है। 13 को देखिए वहाँ पर आसपास ही क्लोज हुआ है, कितने पे क्लोज हुआ है, ये मेरा क्लोजिंग है 25,499, ठीक है, 25, जस्ट अ मिनट, राइट, ओके, 25,499, ठीक है, आप उतना कैच उसको कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से देखिए 25,499 से बढ़ के ये आप देख सकते हो कि कितना ऊपर गया, 26,400 तक आया हुआ है, 900 पॉइंट का मूव है, ठीक है, बड़ा मूव कैप्चर करने को मिला है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है, मैं वैसे डेटा देखता हूँ कि मुझे रीसेंट डेटा जो चेंज हो रहा है बिल्टअप, उसके बाद मुझे देखता है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि मुझे देखना कैसे। अभी मुझे ये देखना है कि किस किस स्टॉक में ये चांसेस आने के, मतलब ये मौका आने का है, ठीक है, किस किस में ये मौका मुझे मिल सकता है। तो चलिए वापस से बिल्टअप पे चलते हैं, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन है, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। तो फ्यूचर वाइज हिस्टोरिकल मैं देख रहा था, अभी मैं आऊँगा साइकिल पे, ठीक है। साइकिल पे देखिए मुझे बुलिश मूव देखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रीडिंग में लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग ही मुझे कंसिडर करना है, एंड मुझे ये देखना है कि ज़्यादातर जो बुलिश है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 14 काउंट को मैंने रखा है और मैंने एंटर किया है, ठीक है।
आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट, अगेन थोड़ा सा चेंज करना मुझे, ठीक है, और यहाँ पर मुझे करना है अप्लाई। ऑलराइट, तो देखिए ये पूरा मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इन सब पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश मूव है, लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि लॉन्ग बिल्टअप के बाद थोड़ा सा करेक्शन उसमें आया हो, क्योंकि अगर वो बुलिश वाले को कंटिन्यू करेगा तो थोड़ा सा करेक्शन करेगा। करेक्शन करने का एक फ़ायदा होता है कि या तो वो सपोर्ट पे आएगा, रिसेंटली जो वहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, वापस से सपोर्ट पे आता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, जस्ट अगर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस तरीके से ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से ऑलरेडी पूरा बुलिश में है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पर जाके एक नया रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर जाके क्या करेगा, वो इसको रिट्रेस करेगा, या तो वो दोबारा सपोर्ट पे आके बाउंस बैक करता है, या तो वो यहीं से वापस से इसको ब्रेकआउट करके जाता है। तो जो करेक्शन आता है ये मेरे लिए फायदेमंद होता है करेक्शन में। ठीक है, करेक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ, करेक्शन में ज़्यादातर मुझे ट्रेड कहाँ लेना है, मुझे सपोर्ट पे लेना है, क्योंकि वो जब तक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस मेरा ज़्यादा हो जाता है, मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं ज़्यादातर वेट करता हूँ कि जो रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया है, रिट्रेस करके वहाँ पर आए, वहाँ पर मैं डेटा को अगेन चेक करूँ। डेटा को मैं क्या चेक करूँगा, जो मैंने आपको बताया कि बिल्टअप वापस से बना है और वहाँ पे उसी प्राइस को अगेन वहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चलिए वापस से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा बिल्टअप है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ कि कहाँ पर थोड़ा सा मुझे मिला था। ठीक है, तो आईपीसी लैब आप देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो जेके सीमेंट है, ऑलराइट, और एलटीएम है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा बेरिशनेस आएगा, उसके बाद बिल्टअप के बाद आपका जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जेके सीमेंट है, ठीक है, तो जेके सीमेंट को हम लोग लेते हैं। जेके सीमेंट को देखो 17 से लेकर 19 तक पूरा बेरिशनेस था, मतलब करेक्शन आया, शॉर्ट बिल्टअप आया, उसके बाद 20 को यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप आया। ठीक है, तो चलिए जेके सीमेंट को आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मिनट का इसको टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ठीक है, और 20 का मुझे डेटा देखना है। ओके, तो ये रहा। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए, ये देखिए पूरा देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जिसको वो ब्रेक करता है तो वहाँ पर वो सपोर्ट बनता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए इसको सपोर्ट है, करेक्ट, क्लियर सपोर्ट है जो मैं आपको कह रहा था। यहाँ पर देखिए कि इसने पूरा यहाँ पर बेरिशनेस था। ठीक है, 20 पर उसको लॉन्ग बिल्टअप बना, और वहीं पर देखिए डेटा या पूरा प्राइस एक्शन देखिए चेंज हुआ, और उसी जो उसने ब्रेक किया उसको यहाँ पर सस्टेन भी किया, मतलब 20 को जो डेटा बना था उसको सस्टेन किया, हाई पूरा वहाँ पर ब्रेक किया। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप जो था, और उसके बाद देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव दिया। ठीक है, ये ब्रेकआउट जो उसने किया है 4630 से 4740 तक पूरा 100 पॉइंट का मूव किया है, पूरा 100 पॉइंट का मूव गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अगेन ट्रैक पे जाके बिल्टअप्स के सिंबल, फ्यूचर और हिस्टोरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये देखिए 20 को, ठीक है, उसको पूरा सस्टेन किया और पूरी तरीके से ये ऊपर गया। ठीक है, देख सकते हो किस तरीके से बिल्टअप से गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कीजिए, साइकिल में जाइए। ठीक है, जो मैंने आपको सेटअप बताया उसको फॉलो कीजिए, देखिए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में रिसेंटली कुछ करेक्शन आया है कि नहीं, उसके हिसाब से आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो इसको वापस से देखिए, रीडिंग में जाके लॉन्ग अनवाइंडिंग मैं सेलेक्ट करूँगा, काउंट को मैं वापस से यहाँ पर 14 करता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, और इसको मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, वापस से देखिए, तो यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका बिल्टअप बना, जेके सीमेंट हमने अभी भी देखा था। ठीक है, अभी वापस यहाँ पर देखते हैं कि किसी में कुछ करेक्शन इसमें आया है कि नहीं। ठीक है, अगेन देखिए लुपिन। ठीक है, ये देखिए लुपिन में करेक्शन देखिए कहाँ पर आया है। ठीक है, ये 13 सितंबर को पूरा बिल्टअप था। ठीक है, उसके पहले देख सकते हो कि 11 को यहाँ पर डाउन ट्रेंड था। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो कि 17 के बाद
18, 19, 20 पूरा वहाँ पर डाउन साइड था, ठीक है। उसके बाद ये 23 से ऊपर बढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो डेफिनेटली आप देखोगे कि 20 के बाद ही मेरा यहाँ पर ट्रेड बना है, ठीक है। तो 20 के बाद जब 23 आप देख सकते हो कि डेटा जो वहाँ पर मुझे स्ट्रांग बता रहा है, तो उसके मुताबिक मुझे किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये देखिए वापस से जो मैं आपसे कह रहा था कि पूरा सपोर्ट पे आता है, ये देखिए पूरा सपोर्ट इसने बनाया है। और 23 को जो डेटा चेंज हुआ है, ठीक है, 23 को ये देखिए यहाँ पर देखिए उसका जो क्लोजिंग था 24 को देखिए वहाँ पर 20 को पूरा डाउन साइड था, 20 को देखिए पूरा ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ये पूरा ब्रेकआउट देख सकते हो। वापस वहाँ पर रिटेस्ट भले किया है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि 2187 से ये 2240 तक गया हुआ है, ठीक है। 2187 से 2240, तो अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे 50 पॉइंट्स कुछ उसने मूव दिया है, ठीक है। तो 2000 का स्क्रिप्ट है, तो इसमें मैंने देखा कि मुझे आराम से 2-3% इसमें मिला हुआ है। तो देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ट्रेड बनाता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा सा होगा और यहाँ तक मेरा टारगेट हो सकता है, ठीक है। कितना आसानी से देख सकते हो कि मैंने वहाँ पर सिलेक्शन किया और कितने आसानी से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, किस तरीके से आप देख सकते हो कि सपोर्ट पे, ठीक है। आपको सिर्फ डेटा रीड करके बताया, मैंने आपको चार्ट दिखाया भी नहीं। चार्ट मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ कि चार्ट में मैंने ऐसा नहीं दिख रहा हूँ कि प्राइस एक्शन हो रहा है, ओके मैं यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। मैंने आपको डेटा पे सीधा रीड करके बताया कि देखिए यहाँ बना है तो मेरा ट्रेड यहाँ बना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहीं पर चेंज हुआ है और मुझे यहाँ पर ट्रेड बना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ और किस तरीके से मैं उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। मुझे ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से मुझे अगर 8-10 मतलब 8-10 बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 4-5 स्टॉक भी अगर मुझे मिल गए तो मुझे उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अगर 1-2 भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा। प्रॉफिट आपने देखा कि हर जगह बड़ा है, निफ्टी का भी देखा हमने, लुपिन का भी देखा, जेके सीमेंट का भी देखा, जो मैंने आपको बताया उसमें आपने देखा कि प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सारे जो भी डाउट्स है स्विंग ट्रेडिंग को लेकर वहाँ पर क्लियर हुए होंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।